नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं मार्केट सेगमेंट्स के बारे में और अब तक हम कवर कर चुके हैं इक्विटी सेगमेंट। आज हम जानेंगे कि जो डेट सेगमेंट है वो क्या होता है और यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो डेट मार्केट आपको यहाँ पर वैसे समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि हम कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट्स को या फिर कोई एंटिटी है हम उसको मनी डेट पे देते हैं, मतलब वहाँ पर हम उनकी जो ओनरशिप है हम वो बाय नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा मेन फोकस है कि हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और क्या हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है या फिर नहीं है। अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसके अंदर रिस्क कितना है और हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो डेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट्स विच प्रोवाइड फाइनेंसिंग through the issuance of bonds and enable the subsequent trading thereof. Instruments like bonds, debentures are traded in this market. These instruments can be traded in OTC or exchange traded markets. In India, the debt market is broadly divided into two parts: government securities market and the corporate bond market. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो जो हमारा डेट मार्केट है उसमें आपको बॉन्ड मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं और मनी रेज किए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डिबेंचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड्स और जो डिबेंचर्स होते हैं वो आमतौर पे वो ट्रेड होते हैं, यानी कि वो सेल बाय होते हैं एक्सचेंजेस पे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हाँ कि आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कोई सेलर या फिर बायर अवेलेबल है या नहीं। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्रेडेड इन ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ठीक है, यानी कि आप चाहो तो उनको ऑफलाइन भी अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और आप चाहो तो जो हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है आप वहाँ पर भी आप इसको बेच और खरीद सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा डेट मार्केट है उसको दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। तो पहला हमारा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, जहाँ पर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और दूसरा है हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ठीक है, जहाँ पर आप कॉर्पोरेट के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट इश्यू कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि सेफ्टी है, सेफ्टी है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड वो आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिस्क आपका कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये या फिर आप कॉर्पोरेट मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या वो आपको कुछ एश्योरेंस दे रहे हैं या फिर नहीं, मतलब कुछ उन्होंने टेंजिबल एसेट उन्होंने अ, रखी है या फिर नहीं रखी है, मतलब एज ए सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, द गवर्नमेंट नीड्स enormous amount of money to perform various functions such as maintaining law and order, justice, national defense, and central banking, creation of physical infrastructure। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट लोगों से पैसा रेज क्यों करेगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो अब वो जो ज़रूरत है वो कौन कौन सी है देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे मेंटेन लो को मेंटेन करके चलना है, उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर नेशनल डिफेंस के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, सेंट्रल बैंकिंग के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है और वहाँ से वो मनी रेज करती है। देखिए आमतौर पे बॉन्ड ही नहीं होते, मतलब और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट मनी रेज करती है। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि जो ज़रूरत है वो क्या है। फॉर दिस इट बोरोज फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। It also borrows funds from corporate and foreign institutional investors. This is the गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करती है वो बैंक से कर सकती है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से भी, जैसे LIC हो गया। ठीक है, और
ये चाहे तो जो कॉर्पोरेट है जैसे कि कंपनीज वगैरह है उनसे भी पैसा बोरो करती है, या फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, बाहर से भी मनी रेज कर सकती है। तो ये है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। द गवर्नमेंट रेजेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इश्यूइंग सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट को कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, कई बार लॉन्ग टर्म के लिए। तो दिस सिक्योरिटीज डू नॉट कैरी डिफॉल्ट रिस्क। अब सिंपल बात है, देखिए यहाँ पर कोई डिफॉल्ट रिस्क तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि हाँ भाई हम आपका पैसा वापस करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो जाती है तब भी आपको पैसा आपको वापस मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं कि आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। They are referred to as gilt edged securities. Government securities are issued by the central government, state government, and semi-government authorities. The major investors in this market are banks, insurance companies, or provident funds, state governments, FIIs. Government securities are of two types: treasury bills and government डेटेड सिक्योरिटीज। अब जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पे जो गवर्नमेंट की मतलब आप अथॉरिटी बोल दो या फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट ये बॉन्ड्स इशू कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कर सकती हैं। और कौन कौन लोग यहाँ पे सामने आते हैं इन इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और प्रोविडेंट फंड जो कंपनीज है वो स्टेट गवर्नमेंट्स है, और बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी होते हैं। अब गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है वो दो टाइप की होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दो टाइप की है। तो उनमें से एक है हमारी ट्रेजरी बिल, ठीक है, और दूसरा है हमारा गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी। देखिए गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी। तो इस टाइप की जो सिक्योरिटीज होती है उसे हम बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। देखिए गवर्नमेंट मार्केट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज टू मीट नीड्स फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, restructuring operations, mergers and acquisitions. The corporate debt market is a market where debt securities of corporates are issued and traded therein. The investors in this market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds, FIIs, etc. Corporates adopt either the public offering route or the private placement route for issuing debentures or bonds. Other instruments available for trading in the debt segment are treasury bills, commercial papers और certificate of deposits. तो जो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग टाइप से वो इश्यू किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी कंपनी को अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाना है, ठीक है, उसको एक्सपेंशन करना है, या फिर उसमें उनको कुछ और भी जो प्रोडक्ट वगैरह वो उनको ऐड करने हैं, ठीक है, या फिर जो उनका जो ऑपरेशन है उसको थोड़ा सा और रिस्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए भी मर्जर्स के लिए, यानी अगर मान लीजिए दो कंपनी मर्ज हो रही है या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो कई बार उसमें भी कई बार उस चीज़ के लिए भी जो कंपनीज हैं वो मनी रेज करती हैं। तो हमारा जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है वो ट्रेड भी होते हैं, ठीक है। तो आप उनको स्टॉक एक्सचेंज आप चाहे तो बाय कर सकते हैं या फिर आप उनको सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स इस मार्केट में आते हैं उन सिक्योरिटीज़ को बाय करने के लिए। तो वहाँ पर बैंक्स भी होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी आते हैं। तो तो जो कॉर्पोरेट है वो अलग अलग तरीके से जो बॉन्ड्स हैं या फिर जो डिबेंचर्स है वो इशू करती है। तो आमतौर पे जो उनका तरीका होता है वो पब्लिकली भी होता है और प्राइवेट भी होता है, मतलब दोनों तरीके से वो डिबेंचर्स या फिर जो बॉन्ड्स हैं वो इशू करती हैं। तो जो हमारा एक्सचेंज है वहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट्स
ट्रेड होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए और सीडीज हो गया, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये भी आप, जो हमारा एक्सचेंज है वहाँ पे आप बाय सेल आप कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे बस ये दिक्कत होती है कि जो बायर सेलर है वो जल्दी से मिलते नहीं है, मतलब इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए।